वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए, सारे आलमों के लिए, सारे जहानों के लिए हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, आप सिर्फ अरब वालों के लिए रहमत नहीं है, आप सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए, इंसानों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी, हैवानात के लिए भी, जमादात के लिए भी, अपनों के लिए भी, परायों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, कमज़ोरों के लिए भी, ताकतवरों के लिए भी, ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। ये जो हजरत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने हबशा के बादशाह के दरबार में की थी, कहा था बादशाह सलामत, कुन्ना अहला जाहिलियतिन, बादशाह सलामत, हम तो जाहिल लोग थे, नाकुलुल मैता, मुर्दार खाया करते थे, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक किया करते थे, याकुलुल कविय्यु मिन्नज़ ज़ईफ़, हम में से जो ताकतवर होता था वो कमज़ोरों को खा जाता था, उसके ऊपर जुल्म किया करता था। नातिल फवाहिश, हम गंदे काम किया करते थे, नुसीउल जिवार, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाया करते थे, दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से हड़प लिया करते थे। फ़अरसलल्लाहु इलैना रसूलन, फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, नारिफ़ु सिद्क़हु व अमानतहु व नसबहु व आफ़ाफ़हु, और जिस नबी को अल्लाह ताला ने भेजा उस नबी को हम जानते थे पहले से, वो बहुत सच्चे थे, बहुत अमानतदार थे, बहुत पाक दामन थे, बहुत अच्छे ख़ानदान के थे। फ़अमरना अन नअबुदल्लाह वहदहु वला नुशरिका बिही शैया। ऐ बादशाह सलामत, उस नबी ने हमको अल्लाह की तौहीद का हुक्म दिया, उस नबी ने हमको शिर्क करने से मना किया। अमरना बिसिद्क़िल हदीस, उन्होंने हमसे कहा कि सच बोला करो, व अदाइल अमाना, अमानतों को अदा कर दिया करो, व सिलतिल अरहाम, रिश्तों को जोड़ा करो, व हुस्निल जिवार, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो, व नहाना अनिल फवाहिश, उन्होंने हमको गलत कामों से मना किया, उन्होंने गलत कामों से, झूठ बोलने से, नाजायज़ काम करने से हमको मना किया। ऐ बादशाह सलामत, हमारी गलती सिर्फ इतनी है, हम उस नबी के ऊपर ईमान ले आए, हमने उनकी बातों को मान लिया, आज हमारी सारी की सारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। मेरे नबी ने तालीम दी, इंसान मर गया उसकी लाश को जलाना नहीं है, उसकी लाश को चील कौओं को खिलाना नहीं है, बड़े एहतराम के साथ उसको कफना करके मिट्टी के अंदर दफन करना है। इंसान की डेड बॉडी का भी जितना एहतराम इस्लाम ने सिखाया है किसी और मजहब ने नहीं सिखाया है। यहाँ तक कि कब्र खोदी जा रही है, हड्डियाँ निकल रही हैं, अल्लाह के नबी फरमाते कसरो अज़मिल मय्यति का कसरिही हय्या, किसी मुर्दा की हड्डी को तोड़ना उतना ही बड़ा गुनाह है जैसे जिंदा इंसान को तोड़ना। किसी मरे हुए इंसान की हड्डी को तोड़ने की भी इजाज़त नहीं दी इस्लाम ने। यहाँ तक आपने फरमाया यहूदी का जनाजा जा रहा है, आप खड़े हो जाते हैं, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये तो यहूदी का जनाजा है, आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, ठीक है यहूदी का जनाजा है, लेकिन क्या ये इंसान नहीं था, क्या इसके अंदर जान नहीं थी, है तो एक इंसान का जनाजा, और मैं एक इंसान किसी भी मजहब का मानने वाला हो उसका जनाजा देख करके मैं खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि मुर्दा जा रहा है। आपने दुनिया वालों को मुसावात का पैगाम दिया, ऊंच नीच की सारी तफरीक आपने मिटा दी। आज 2023 चल रहा है, हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है, मगर आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारी इबादत गाहें हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की ऐसी है जहां एक जाति का इंसान जा सकता है, दूसरी जाति का नहीं जा सकता। आज भी हमारे मुल्क में कितनी ऊंची जातियां हैं, उनकी चारपाई पर निचली जाति के लोग जाकर के बैठ जाएं तो चारपाई को धुला जाएगा। वमा
मेरे नबी ने इन सारी तफरीकात को तोड़ते हुए ऐलान किया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। ऐ इंसानों, तुम सबके सब एक बाप की, एक माँ की औलाद हो, आदम की औलाद हो, हव्वा की औलाद हो, एक ही माता पिता के कबीले अलग हैं, तुम्हारी बिरादरियां अलग हैं, ये एक दूसरे को ऊंचा नहीं करती हैं, ये तो पहचान के तौर पर है। अल्लाह ताला के यहाँ तो उसी का मकाम ऊंचा है जिसके दिल में अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर है। हजरत अनस कहते हैं, एक आराबी आता है, अल्लाह के नबी की गर्दन में चादर डालता है, जोर से खींचता है, इतनी जोर से खींचता है कि उस चादर के निशान अल्लाह के नबी की गर्दन पे पड़ जाते हैं। फिर बड़े जलाल से कहता है, या मोहम्मद आतिनी मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताका, ऐ मोहम्मद वो जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उस माल में से कुछ माल मुझे भी दे दे। आज हमारे किसी आलिम के साथ ऐसा कर दिया जाए, हम तो उसको पीट पीट के मार मार के बुरा हाल कर देंगे। गौर करो, हम अपने उलमा से जितनी मोहब्बत करते हैं उससे कई लाख गुना ज़्यादा सहाबे किराम अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे। ज़रा सोचो मेरे भाइयों, जब सहाबे किराम के सामने उस आराबी ने अल्लाह के नबी के साथ ऐसा सलूक किया होगा, सहाबे किराम को कितनी तकलीफ हुई होगी, उनको कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते हैं। इस तकलीफ के बावजूद, इस जिहालत के बावजूद आप मुस्कुरा देते हैं और सहाबे किराम से कहते हैं, इसको कुछ माल दे दो, इसको ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत पूरी कर दो। मेरे नबी ने ना तो मोहब्बत में सब करने की इजाज़त दी, मोहब्बत के नाम पे आज क्या क्या हो रहा है, आपने नाजायज़ मोहब्बतों को, हराम मोहब्बतों को ख़त्म किया, आपने दुनिया वालों को सच्ची मोहब्बत की निशानी बताई। आपने कुरान की यह आयत आपके ऊपर नाजिल होती है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंदो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये है कि उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए पैदा किया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम फिर एक नई तकरीर लेकर आप हज़रात के सामने हाजिर हुए हैं। इस बयान के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। इस बयान को ख़ास तौर से उन लोगों को सुनना चाहिए जो हमारे आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सो आरोप या क्लेम लगाते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितनी भी ना ईमान वाले हों, अगर इस बयान को सुन लेता है, इस बयान को समझ लेता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बन जाएगा। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो सबसे हटकर था, वो सबसे बेहतर था। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का सरदार कहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी बातों को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम बयान की तरफ रुजू करते हैं। अब बयान स्टार्ट हो गया, आप हज़रात गौर सुने और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, ये महीना इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है, जिसे हम रबीउल अव्वल के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी महीने में हुई और आपकी वफ़ात भी इसी महीने में हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपसे पहले जो नबी आए वो एक ख़ास दौर के लिए आए, एक ख़ास उम्मत के लिए आए, मगर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए और क़यामत तक के लिए, जितनी जनरेशन्स आएंगी, जितनी नस्लें आएंगी, उन सब के तरफ अल्लाह ताला ने आपको नबी बना के भेजा है। अब क़यामत तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, अल्लाह की तौहीद का इकरार करता रहे, जब तक वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार नहीं करेगा, अल्लाह के यहाँ वो कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के यहाँ अब कामयाबी तौहीद के साथ साथ, अल्लाह के एक होने की गवाही के साथ साथ, उसके आखिरी नबी की रिसालत की गवाही भी ज़रूरी है अल्लाह के यहाँ कामयाबी के लिए। मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत पढ़ी है, ये कुरान मजीद के 17वें पारे की आयत है, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत करार दिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए, सारे आलमों के लिए, सारे जहानों के लिए हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, आप सिर्फ अरब वालों के लिए रहमत नहीं है, आप सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है,
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए, इंसानों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी, हैवानात के लिए भी, जमादात के लिए भी, अपनों के लिए भी, परायों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, कमज़ोरों के लिए भी, ताकतवरों के लिए भी, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। आप जब दुनिया में आए, खास तौर से जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में आपको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा था, उस सोसाइटी का हाल क्या था उसको जानना है तो वो तकरीर आप उठा के देख लीजिए जो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशा के बादशाह के दरबार में की थी। कहा था, बादशाह सलामत, ना अहला जाहिलियतिन, बादशाह सलामत हम तो जाहिल लोग थे, नाकुलुल मैता, मुर्दार खाया करते थे, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक किया करते थे, याकुलुल कविय्यु मिन्नज़ ज़ईफ़, हम में से जो ताकतवर होता था वो कमजोरों को खा जाता था, उसके ऊपर जुल्म किया करता था, नातिल फवाहिश, हम गंदे काम किया करते थे, नुसीउल जिवार, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाया करते थे, दूसरों का माल नाजायज तरीके से हड़प लिया करते थे। फ़अरसलल्लाहु इलैना रसूलन, फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, नारिफ़ु सिद्क़हु व अमानतहु व नसबहु व आफ़ाफ़हु, और जिस नबी को अल्लाह ताला ने भेजा उस नबी को हम जानते थे पहले से, वो बहुत सच्चे थे, बहुत अमानतदार थे, बहुत पाक दामन थे, बहुत अच्छे ख़ानदान के थे। फ़अमरना अन नअबुदल्लाह वहदहु वला नुशरिका बिही शैया, ऐ बादशाह सलामत, उस नबी ने हमको अल्लाह की तौहीद का हुक्म दिया, उस नबी ने हमको शिर्क करने से मना किया। अमरना बिसिद्क़िल हदीस, उन्होंने हमसे कहा कि सच बोला करो, व अदाइल अमाना, अमानतों को अदा कर दिया करो, व सिलतिल अरहाम, रिश्तों को जोड़ा करो, व हुस्निल जिवार, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो, व नहाना अनिल फवाहिश, उन्होंने हमको गलत कामों से मना किया, उन्होंने गलत कामों से, झूठ बोलने से, नाजायज़ काम करने से हमको मना किया। ऐ बादशाह सलामत, हमारी गलती सिर्फ इतनी है, हम उस नबी के ऊपर ईमान ले आए, हमने उनकी बातों को मान लिया, आज हमारी सारी की सारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। नबी अकरम की सीरत का एक मुख्तसर सा खुलासा हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस तकरीर में आप देख सकते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के नबी इंसानियत को कुछ देने के लिए आए थे। मेरे भाई, वो इंसान जो जानवर बन चुका था, वो इंसान जो जरा जरा सी बात पे लड़ने लगता था, खून बहाने लगता था, आपने पहले इंसान को इंसान बनाया, आपने दुनिया वालों को पैगाम दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, ऐ इंसान तू अल्लाह ताला की बड़ी बेहतरीन मखलूक है, तू आम दूसरे जानदारों की तरह नहीं है, तू जानवरों की तरह नहीं है, तेरी ज़िंदगी का मकसद भी खाना और अपनी शहवत पूरा करना नहीं है, तुझे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़े बेहतरीन सांचे में डाला है। ये मेरे नबी की शरीयत है, इंसान को उसका मकाम बताया गया। अब जब मैं इंसान बोलूं तो सिर्फ मुसलमान नहीं मुराद होता, इंसान का मतलब सारे इंसान। आपने दुनिया वालों को ये तालीम दी, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति, ऐ बनी आदम, हमने तुमको दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत अता की, हमने तुमको ऊंचा मकाम दिया, दूसरों से तुमको ऊंचा मकाम दिया। इंसान का मकाम बताया हमारे नबी ने। और इंसान तो जब तक जिंदा है तब तक तो उसकी जो इज्जत है, जो एहतराम है, जो सम्मान है एक इंसान की हैसियत से, वो तो किया जाएगा। मर गया, मेरे नबी ने तालीम दी, इंसान मर गया, उसकी लाश को जलाना नहीं है, उसकी लाश को चील कौओं को खिलाना नहीं है, बड़े एहतराम के साथ उसको कफना करके मिट्टी के अंदर दफन करना है। इंसान की डेड बॉडी का भी जितना एहतराम इस्लाम ने सिखाया है, किसी और मजहब ने नहीं सिखाया है। यहाँ तक कि
कब्र खोदी जा रही है कि नबी फरमाते कसरो अज़मिल मय्यति का कसरिही हय्या, किसी मुर्दा की हड्डी को तोड़ना उतना ही बड़ा गुनाह है जैसे जिंदा इंसान को तोड़ना। किसी मरे हुए इंसान की हड्डी को तोड़ने की भी इजाजत नहीं, वो इंसान जो जानवर बन चुका था। यहां तक आपने फरमाया यहूदी का जनाजा जा रहा है, आप खड़े हो जाते हैं, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, ठीक है यहूदी का जनाजा है, लेकिन क्या ये इंसान नहीं था? क्या इसके अंदर जान नहीं थी? है तो एक इंसान का जनाजा, और मैं एक इंसान किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसका जनाजा देख करके मैं खड़ा हो जाता हूं क्योंकि मुर्दा जा रहा है। ये तालीम दी आपने, इंसान को इंसान का मकाम बताया। आपने दुनिया वालों को मुसावात का पैगाम दिया, ऊंच नीच की सारी तफरीक आपने मिटा दी। आज 2023 चल रहा है, हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है, मगर आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारी इबादत गाहें हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की ऐसी है जहां एक जाति का इंसान जा सकता है, दूसरी जाति का इंसान नहीं जा सकता। आज भी हमारे मुल्क में कितनी ऊंची जातियां हैं, उनकी चारपाई पर निचली जाति के लोग जाकर के बैठ जाएं तो चारपाई को धुला जाएगा। उनके बर्तन से ऊंची जाति के घर के बर्तन को कोई नीची जाति का इंसान उस बर्तन से मुंह लगा के पानी नहीं पी सकता। मेरे नबी ने इन सारी तफरीकात को तोड़ते हुए ऐलान किया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। ऐ इंसानों तुम सब के सब एक बाप की एक माँ की औलाद हो, आदम की औलाद हो, हव्वा की औलाद हो, एक ही माता पिता की संतान हो। तुम्हारे कबीले अलग हैं, तुम्हारी बिरादरियां अलग हैं, ये एक दूसरे को ऊंचा नहीं करती हैं, ये तो पहचान के तौर पर है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के यहाँ तो उसी का मकाम ऊंचा है जिसके दिल में अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर है। ये मैसेज दिया आपने। आज भी आप देख लें, हज के मौसम में देख लें आप, लाखों हाजी अरफात के मैदान में और मिना में इकट्ठा हैं। उसमें अफ्रीका का काला भी है, उसमें अमेरिका और यूरोप का गोरा भी है, उसमें इंडिया पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, उसमें बंगाल का बंगाली भी है, उसमें केरला का मलयालम बोलने वाला भी है, उसमें कोई लंबा है, कोई पस्ता कद है, कोई गोरा है, कोई काला है। उनकी जुबानें अलग हैं, उनके कल्चर अलग हैं, मगर आज अरफात के मैदान में सब एक ही ड्रेस में, एक ही कपड़े में और एक अल्लाह की तौहीद के कलमात उनकी जुबानों पर गूंज रहे हैं और सब एक जुबान कह रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये इंसानी मुसावात, ये सारे इंसानों को एक धागे में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे नबी ने किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, बंदो मोहताजो गनी एक हुए, बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद वायाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे नबी की तालीम है मेरे भाई। इंसानों के दरमियान तफरीक को मिटाया आपने, ऊंच नीच के फर्क को मिटाया आपने, कहा नहीं सब बराबर है, सब आदम की औलाद है। और आगे बढ़िए, दुनिया वालों का दस्तूर है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, शेर के मुकाबले में सवा शेर हो जाएं, और ये माहौल अरब के अंदर भी था। अरब का एक शायर कहता है, अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौका जहलिल जाहिलीना, खबरदार हमारे साथ कोई जाहिलों वाला काम न करे वरना जाएंगे। ये अरब का शायर कहता है, मगर उसी अरब की धरती पर, उसी मक्का की सरजमीन पर हमारे नबी भी पैदा होते हैं, और आपने बड़े बड़े जाहिलों की जहालत के जवाब में कितने बर्दाश्त का मुजाहरा किया, कितने सब्र का मुजाहरा किया। ये दो चार मिसालें देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं,
सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। एक देहाती आता है, आराबी बद्दू आता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो बहुत ज्यादा तहजीब याफ्ता नहीं है, देहात का रहने वाला है, अभी तहजीब की कमी है उसके अंदर। आता है, सब में शामिल हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी रुकू में जाते हैं। रुकू से उठने के बाद आप कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। वो आराबी नमाज के अंदर कहता है अल्लाहुम्मा रहमनी वरहम मुहम्मदन वला तरहम माना अहदा। आय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा और मोहम्मद के ऊपर रहम फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। उसने ये दुआ नमाज के अंदर की। साहबे किराम पेचोताब खा रहे हैं, जी तो चाहता है कि उसकी कुटाई कर दें, नमाज की हालत में कुछ बोल नहीं सकते। वो समझ गया ये दुआ करने के बाद कि माहौल बड़ा खतरनाक हो रहा है। साहबे किराम जब उसको घूरने लगे नमाज के अंदर, उसको महसूस हो गया कि मैंने गड़बड़ कर दिया। ये दुआ, एक तो दुआ ऐसी कर दी और नमाज के अंदर कर दी। सलाम फेरा, कहते हैं अल्लाह के नबी ने न तो मुझे मारा, न तो मुझे डांटा, न तो मुझे बड़ा बुरा भला कहा, बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से आपने फरमाया लक़द हज्जरता वासियन। ऐ मेरे सहाबी तुमने ऐसी दुआ क्यों कर दी कि अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर रहम मत फरमा। ऐ मेरे सहाबी तूने अल्लाह की रहमत को बहुत तंग कर दिया। अल्लाह की रहमत इतनी लिमिटेड नहीं है, इतनी महदूद नहीं है, तूने अल्लाह की रहमत को बहुत महदूद कर दिया। ये था मेरे नबी का तरीका। एक जाहिल का इलाज जहालत नहीं है मेरे भाई, एक जाहिल का इलाज मोहब्बत के मीठे बोल हैं जो नबी ने उस आराबी को बोल के उसको सिखा दिया। एक और मिसाल देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं और जहां पे नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ पे सफ लगाई जाती है, एक आराबी आता है और बैठ करके पेशाब करने लगता है। नमाज पढ़ने की जगह, मुसल्ले की जगह वो नमाज पढ़ने की जगह पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम को बड़ा गुस्सा आता है और सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते रुक जाओ, ला तस्रिमुहु, उसको पेशाब कर लेने दो। तुम अगर कोई हरकत भी करोगे वो और ज़्यादा इधर उधर उसका पेशाब फैल जाएगा, उसको पेशाब कर लेने दो। उसको आराम से पेशाब कर लेने दिया। पेशाब जब कर चुका, आपने सहाबा से फरमाया हरीक़ु अलैहि सिजलम मिन मा, इसके पेशाब के ऊपर पानी का डोल बहा दो, पानी बहा दो। फिर आपने उस देहाती को बुलाया, बड़ी मोहब्बत से आपने फरमाया इन हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा। ऐ मेरे साथी ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये पेशाब व पाखाना करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व क़िराअतिल क़ुरआन वस्सला, ये तो नमाज पढ़ने की जगह है, ये तो कुरान पढ़ने की जगह है, ये तो अल्लाह को याद करने की जगह है, ये पेशाब व पाखाना की जगह नहीं है। एक बात बोलूं, आज भी कितनी मस्जिदें ऐसी हैं, जब मुसलमान गुजरता है ना, पेशाब लगी हुई तो मस्जिद खोजता है। चलो उसमें एक अच्छा पहलू भी है कि वो इसलिए मस्जिद खोजता है ताकि पेशाब करके इस्तिंजा कर ले, मगर बुरा पहलू क्या है, मस्जिद में आया, पेशाब करके निकल गया, लेकिन मस्जिद में आने के बाद नबी की हदीस है कि जब भी मस्जिद में आओ तो 2 रकात नमाज कम से कम पढ़ लो। वो नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। कितने मुसलमान तो ऐसे हैं कि नमाज का टाइम है, मस्जिद में नमाज चल रही है, वो आता है, पेशाब करता है और निकल जाता है। मेरे भाइयों, जो काम उस देहाती ने किया वही काम तो हम भी कर रहे हैं। आपने फरमाया ये मस्जिद अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह है, ये कुरान पढ़ने की जगह है, ये पेशाब व पाखाना करने की जगह नहीं है। इतना समझाया, मोहब्बत से समझाया, सहाबी चले गए, आराबी चले गए, देहाती चले गए। इतने पर भी आपने बस नहीं किया, फिर आपने अपने सहाबा से फरमाया इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, इतनी जल्दी तुम तैश में ना आया करो, इतनी जल्दी तुम गुस्से में ना आया करो। तुम्हें अल्लाह ने आसानी पैदा करने के लिए भेजा है, तुम्हें मुश्किलें खड़ी करने के लिए नहीं पैदा किया गया है। अल्लाहु अकबर।
ये था जाहिल के मुकाबले में मेरे नबी का रिएक्शन और मेरे नबी का अमल। एक और मिसाल देखिए, हजरत अनस कहते हैं एक आराबी आता है, अल्लाह के नबी की गर्दन में चादर डालता है, जोर से खींचता है, इतनी जोर से खींचता है कि उस चादर के निशान अल्लाह के नबी की गर्दन पे पड़ जाते हैं। फिर बड़े जलाल से कहता है, या मोहम्मद आतिनी मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताका, ऐ मोहम्मद वो जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उस माल में से कुछ माल मुझे भी दे दे। आज हमारे किसी आलिम के साथ ऐसा कर दिया जाए, हम तो उसको पीट पीट के मार मार के बुरा हाल कर देंगे। गौर करो, हम अपने उलमा से जितनी मोहब्बत करते हैं उससे कई लाख गुना ज़्यादा सहाबे किराम अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे। ज़रा सोचो मेरे भाइयों, जब सहाबे किराम के सामने उस आराबी ने अल्लाह के नबी के साथ ऐसा सलूक किया होगा, सहाबे किराम को कितनी तकलीफ हुई होगी, उनको कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते हैं। इस तकलीफ के बावजूद, इस जिहारत के बावजूद आप मुस्कुरा देते हैं और सहाबे किराम से कहते हैं इसको कुछ माल दे दो, इसको ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत पूरी कर दो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। मेरे नबी उन जाहिलों के लिए भी रहमत बन करके आए थे। और आगे बढ़िए, दुनिया का एक उसूल है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। मोहब्बत में सब जायज़ है, जंग में सब जायज़ है। ये दुनिया वालों का एक फर्जी उसूल है, बनाया हुआ उसूल है। मेरे नबी ने ना तो मोहब्बत में सब करने की इजाज़त दी, मोहब्बत के नाम पे आज क्या क्या हो रहा है। आपने नाजायज मोहब्बतों को, हराम मोहब्बतों को ख़त्म किया। आपने दुनिया वालों को सच्ची मोहब्बत की निशानी बताई। आपने कुरान की यह आयत आपके ऊपर नाजिल होती है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। मेरे बंदो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये है कि उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए पैदा किया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। ये हराम और नाजायज रिश्तों के जरिए ये मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती मेरे भाई। तो मोहब्बत में सब जायज़ है नहीं, और जंग में भी सब जायज़ नहीं है। दुनिया का उसूल है कि जंग में सब जायज़ है, मेरे नबी का उसूल नहीं है। मेरे नबी जब सहाबा को जंग पे भेजते थे क्या फरमाते थे, उग़ज़ू बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर के जंग में जाओ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जाओ। और देखो, कान खोल करके सुन लो, ला तग़ुल्लू, जंग के मैदान में भी किसी के साथ बेईमानी मत करना, वला तग़दिरू, किसी के साथ गद्दारी न करना, वला तक़्तुलू वलीदा, किसी बच्चे को कत्ल न करना, वला शैख़न फ़ानिया, जो बिल्कुल बूढ़ा इंसान है, जो लड़ने के काबिल नहीं, उसको कत्ल न करना, वला तुहर्रिकू शजरा, किसी पेड़ को आग न लगाना। ये आपने जंग के मैदान की तालीमात अपने सहाबा को दी है मेरे भाई। पहली लड़ाई जो मुसलमानों से और मुशरिकों से हुई थी, बद्र की लड़ाई। मुसलमानों की तादाद 313 थी, काफिरों की तादाद 1000 थी। 313 मुनाफिकों के छटने के बाद जो तादाद बचती अल्लाह के नबी के पास, वो 313 थी। जाहिर है एक एक आदमी अल्लाह के नबी के लिए बड़ा कीमती था। आप अभी फौज को तैयार ही कर रहे हैं, इतने में हजरत हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं और मेरे वालिद आ रहे थे, रास्ते में काफिरों ने हमें गिरफ्तार कर लिया, और बड़ी मुश्किल से जब हमने ये वादा किया कि हम उनके खिलाफ लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे और हम मुसलमानों के साथ जंग में शामिल नहीं होंगे, अय अल्लाह के नबी, तब उन काफिरों ने हमको इजाज़त दी, हमको छोड़ा है। लेकिन अय अल्लाह के नबी, ये तो पहली लड़ाई है और हम इसमें शामिल होना चाहें, इसलिए आप हमको इजाज़त दीजिए ताकि हम इस्लाम का डिफेंस कर सकें और इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ सकें। आपने फरमाया नहीं नहीं, इन शरीफा, ऐ मेरे साहबी हुज़ैफा, तुम भी वापस चले जाओ और अपने वालिद यमान से कहो कि वो भी वापस चले जाएं। हम उनसे वादा करने के बाद वादा खिलाफी नहीं करेंगे। ठीक
ठीक है, हमारे लिए एक एक आदमी बहुत कीमती है, मगर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वादा की वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। ये तालीम थी मेरे नबी की। जंग के मैदान में भी वादा खिलाफी नहीं करना है। और आगे बढ़िए, दुश्मनों के साथ आपने कैसा सलूक किया। आपके वो दुश्मन जो आपको मक्का से निकलने पर मजबूर करते हैं, जब 8 साल के बाद उसी मक्का में आप दाखिल होते हैं और खाने काबा को बुतों से पाक करते हैं और खाने काबा के दरवाजे के पास आप खड़े हो जाते हैं, मक्का वाले खड़े हुए हैं, सबके सर मारे शर्म के झुके हुए हैं। आप कहते हैं या माशरा कुरैश, ए कुरैश के लोगों, मा तरौनानी फाइलुन बिकुम, बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। कहते हैं खैरन, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपसे तो भलाई की उम्मीद है, आप बड़े नेक इंसान हैं और बड़े नेक इंसान के बेटे, हमें आपसे बड़ी अच्छी उम्मीद है। आपने ये भी नहीं कहा कि जब भीगी बिल्ली बन गए तब आज तुम्हें ये बात याद आ रही है। आपने कोई शिकायतों का पिटारा नहीं खोला, आपने पुराने जुल्म और सितम का हिसाब भी नहीं लिया। आपने बैक जुबान फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ऐ मक्का वालो जाओ, मोहम्मद अकरम किसी से बदला नहीं लेंगे, तुम सब के सब आज़ाद हो, तुम सबको आज़ादी है, मोहम्मद अकरम किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। दुश्मन से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। ये थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शख्स थे, उनकी जो अखलाक थी वो कितनी बेहतरीन अखलाक थी। अगर आपके अंदर अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट या सवाल रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं और उनसे नसीहतें हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तकरीर पहुंच सके और लोगों को नसीहतें मिल सके। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।